एलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का टॉपिक हमारा चला जीपी, जिसका वीडियो नंबर होना है 14। ठीक है, तो 13 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं। उसी क्रम में हमारा एलटी साइंस एंड टीजीटी साइंस एंड अदर जो भी एलटी मैथमेटिक्स जो भी बैचेस चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं, इस नंबर से ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो जुड़ना चाहें या टीजीटी मैथ्स का स्टडी मटेरियल लेना चाहें वो भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो जिसका पहला पद एक है, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका पहला पद एक है। आगे कहा है प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के बराबर है। प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के बराबर है। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में मुझे लग रहा है, क्योंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद वन है और प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के योग के बराबर है, ये होना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के बराबर है, अनुवर्ती पद तो बहुत सारे हो गए ना, अनुवर्ती पदों के योग के बराबर होगा। तो जैसे कि ये हमारी सीरीज रही होगी ए आर ए प्लस ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का ए आर क्यूब प्लस, तो पहला ए का मान 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए का मान 1 रखेंगे, ए बराबर 1 है तो 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, इस तरह से आर की पावर होगी, ये इनफाइनाइट जीपी हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के योग के बराबर, जैसे मैं 1 की ही बात कर रहा हूँ, पहला पद है वो अपने अनुवर्ती पद यानी उससे अगले वाले जो पदों के योग के बराबर है। ठीक है ना, ऐसे ही आर अगले वालों के योग के बराबर होगा, तो यहीं से बात बन जाएगी, पहला जो पद है वो अपने अगले पदों के योग के बराबर है। ठीक है, अगले अनुवर्ती पदों के बराबर है, वहाँ से मीन्स नहीं निकल रहा, मे बी मिस्टेक, क्योंकि पहले टाइम में जो इससे भी पहले जो बुक्स होती थी गवर्नमेंट बुक, वहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी थी और उसके बाद फिर राइटर्स देने लगे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ाया। ठीक है ना, और कोई नहीं, पहचान लिया है कहाँ पे गड़बड़ा है। तो ये बन गया जीपी, यहाँ पे ए का मान आर होगा और आर को मैं कैपिटल आर लिख ले रहा हूँ, आर स्क्वायर बाई आर यानी ये भी आर होगा। 1 = a अपॉन 1 माइनस आर, तो हमें क्या फाइंड करना है, जीपी फाइंड करना है, आर अपॉन 1 माइनस का आर, तो 1 = आर अपॉन 1 माइनस आर। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आर = आर, तो 1 बराबर 2r एंड आर = 1/2, आर का मान आ जाएगा 1/2। तो हमारी सीरीज होगी 1 प्लस आर का मान 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस इस प्रकार से सीरीज बनती चली जाएगी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 एट इनफाइनाइट। इस प्रकार की ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 9 है। ए बराबर दिया 9, प्रथम पद 9 है जिसका अनंत पदों का योगफल यानी ए अपॉन 1 माइनस आर वो दिया है 5 सही 2/5। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 9 है और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल ए अपॉन 1 माइनस आर = 5 सही 2/5 दे रखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 25 और 2 27/5, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का मान 9 है, 9/1 माइनस आर = 27/5, अगर 9 होती है 27, 1/1 माइनस आर = 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे, 5 = 3 1 माइनस का आर, 3 माइनस का 3r = 5, तो 3r = 3 माइनस का 5 = -2 एंड r = माइनस का 2/3। तो r का यहाँ पे जो मान आ गया माइनस का 2/3 आ गया। अब हमें लेनी है सीरीज होगी ए आर एंड ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, ए का मान है 9 और 9 × माइनस का 2/3 एंड 9 × माइनस का 2/3 का स्क्वायर, 9 × माइनस का 2/3 का क्यूब, इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी 9 एंड 18/3 एंड 9 × 4 है ना, 9 × 4 9 × 36
36/3 का स्क्वायर। इस तरह से आगे की ओर एक सीरीज बन के तैयार होगी। यही हमें फाइंडिंग करना था, यानी कि अनंत जीपी का मान निकाल के चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस अनंत जीपी के ज्ञात करो, अनंत गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसके पहले 2 पदों का योगफल 5 है। तो सीरीज है, मैं मान ले रहा हूँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। उसने कहा प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पदों का योगफल वो दे रखा है 5। प्रथम 2 पदों का योगफल 5 है, तो a + AR = 5। आगे कहाँ है, और प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के योग के तिगुने के बराबर है। तो प्रत्येक पद अपने अनुवर्ती पदों के योग के तिगुने के बराबर है, ठीक है। मान लिया मैंने पहला पद ही a अपने अनुवर्ती यानी उससे अगले पदों के योग के 3 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। एक यहाँ पे कंडीशन बनेगा, यहाँ पे एक कॉमन ले रहा हूँ 1 + R = 5, और यहाँ पे एक ए कॉमन लेंगे, R + का R² + का R³ एड इनफाइनाइट। ये सीरीज है जीपी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए आर होगा और रेशियो तो आर है ही, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा R/1 - का R, ठीक है। A/1 - R अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। ए का मान भी R है और R का मान तो R है ही। तो 1 = होगा 3R एंड 1 - R क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे, 1 - R = 3R, तो 1 = 4R एंड R = 1/4। R का मान हमारा 1/4 आ चुका है। R का मान रख के ए का मान निकालेंगे। 1 + का 1/4 = 5, 4 × 4 = 5/4 = 5, कैंसिल कर देंगे। ए बराबर आ गया 4 एंड R = 1/4। तो सीरीज होगी हमारी ए यानी 4 AR 4 × 1/4 AR² 4 × 1/4 का स्क्वायर 4 × 1/4 का क्यूब, ठीक है। ये 4 ये 1 1/4 1/4 का स्क्वायर इस तरह से जो सीरीज बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है।